नमस्कार प्रिय भक्तों और श्रद्धालुओं। आज हम एक ऐसी पवित्र कथा लेकर आए हैं जो मां पार्वती की असीम करुणा और शक्ति की गाथा गाती है। पुराणों में वर्णित है कि मां पार्वती का नाम जपने मात्र से जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं, पाप नष्ट होते हैं और संतान पर कोई संकट नहीं आता। ये कथा न केवल भक्ति का माध्यम है, बल्कि आत्मशुद्धि और मोक्ष का मार्ग भी है। विशेष रूप से कार्तिक मास में इसे श्रवण करने से घर में समृद्धि, शांति और सौभाग्य की वर्षा होती है। प्राचीन ग्रंथों जैसे स्कंद पुराण और शिव पुराण में उल्लेख है कि जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, तब मां पार्वती अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतरित होती हैं। वे शैलपुत्री रूप में पर्वत की तरह स्थिर रहकर भक्तों को धैर्य सिखाती हैं। जो कोई श्रद्धा से उनकी कथा सुनता है, उसके पूर्व जन्मों के कर्म भी शुद्ध हो जाते हैं। घर में दरिद्रता, कलह और रोग दूर भागते हैं तथा लक्ष्मी जी स्थायी निवास करती हैं। इस कथा को पूरा सुने, क्योंकि अधूरी कथा संशय पैदा करती है और पुण्य से वंचित करती है। सुनने के बाद इसे दूसरों तक पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि धर्म का प्रकाश फैले। अब मन को शांत कर मां के चरणों में प्रणाम कर इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। हमारी चैनल पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार, कोलकाता, दुबई, लंदन या फिर अमेरिका से। आप अपना नाम और पता कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दो। आपका नाम और पता मेरे लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और हां दोस्तों, आपका नाम और पता मुझे पढ़कर बहुत खुशी मिलती है। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे और भी रोमांचक कहानियां आने वाली हैं। तो चलिए अब कहानी को शुरू कर। बहुत प्राचीन काल की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, जहां एक ब्राह्मण दंपति हरिप्रसाद और उनकी पत्नी सावित्री रहते थे। दोनों शिव पार्वती के परम भक्त थे। रोज सुबह शाम पूजा अर्चना करते, लेकिन उनकी गोद सूनी थी, कोई संतान नहीं। वर्षों की तपस्या के बावजूद निराशा घेरती जा रही थी। एक दिन हरिप्रसाद उदास होकर बोले, देवी, शायद हमारे भाग्य में औलाद का सुख नहीं। सावित्री ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, स्वामी, मां पार्वती की कृपा अपार है। कार्तिक मास में उनका व्रत करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने संकल्प लिया। कार्तिक मास शुरू होते ही पवित्र नदी में स्नान, तुलसी पत्रों से पूजन और रोज दीपदान। हर शाम एक घी का दीपक जलाकर प्रार्थना, हे जगदम्बा, हमारे जीवन में संतान का प्रकाश लाओ। अंतिम सोमवार को हरिप्रसाद ने उपवास रखा। संध्या समय आंखें बंद कर झप करने लगी। अचानक आकाश में दिव्य ज्योति फैली। मां पार्वती प्रकट हुई, करुणा भरी मुस्कान, हाथों में वृद्ध मुद्रा। बोली, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बुलाया है। कार्तिक में मेरी कथा सुनने, व्रत और दीपदान से पाप नष्ट होते हैं। तुम्हारे घर संतान और सुख आएंगे। उसी रात स्वप्न में हरिप्रसाद ने एक कन्या देखी, जो कमल पर विराजमान थी। मां ने कहा, यह तुम्हारी पुत्री बनेगी और कुल को प्रकाशित करेगी। शीघ्र सावित्री गर्भवती हुई। 9 महीने बाद एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। नाम रखा पार्वती प्रिया। जन्म से ही वह भक्ति में लीन, सुबह तुलसी जल, दीपक और जप। गांव वाले कहते, यह मां की कृपा से आई है। समय बीता, पार्वती प्रिया किशोरी हुई। तभी गांव पर सूखे का संकट आया। वर्षा न होने से खेत बंजर, पशु मरने लगे, लोग भूखे। पार्वती प्रिया ने सबको इकट्ठा कर कहा, मां पार्वती ने कहा है, कार्तिक में कथा सुनो, दीपदान करो, अकाल दूर होगा। सबने मिलकर मिट्टी का छोटा मंदिर बनाया, मां की मूर्ति स्थापित की। पूरे गांव ने कथा सुनी, कैसे मां ने संसार के लिए करुणा बरसाई। अंत में सामूहिक जप, ओम पार्वतीय नमः। अचानक बादल घिरे, मूसलाधार वर्षा, धरती हरी भरी हो गई। हरिप्रसाद सावित्री ने पुत्री को गले लगाया। मां की लीला, इस घटना से गांव का नाम पार्वतीपुर हो गया। हर कार्तिक में कथा और दीपदान की परंपरा चली। जो सुनता, उसके घर सुख शांति आती। कथा यहीं नहीं रुकती। वर्षों बाद एक गरीब विधवा कमला गांव आई। पति बीमार, घर में अन्न नहीं। मंदिर में रोते हुए प्रार्थना की। रात स्वप्न में मांग आई, नदी किनारे बरगद के नीचे खोदो। सुबह कलश मिला, मिट्टी और संदेश, इसे चौखट पर रखो, कार्तिक में दीप जपो। कमला ने किया। पति स्वस्थ,
फसल लहलहाई, समृद्धि आई। कथा का सार, मां पार्वती शक्ति और प्रेम की साक्षात हैं। कार्तिक में दीपक जलाओ, कथा सुनो, दुख दूर, कृपा बरसे। अब एक और प्रसंग जो भगवान कृष्ण ने नारद को सुनाया। नारद जी द्वारका पहुंचे। कृष्ण बोले, हे देवर्षि, क्या प्रश्न? नारद, प्रभु, कलयुग के लिए 8 आवश्यक बातें बताएं। कृष्ण, एक कथा से समझाऊंगा, अमीर बहन और गरीब भाई की। इससे भाई बहन का रिश्ता, निर्धनता के कारण और कर्तव्य समझ आएंगे। प्राचीन नगर में धनी सेठ रहता था। जुड़वां बच्चे, बेटा विक्रम, बेटी नेहा। बड़े हुए तो नेहा का विवाह अमीर व्यापारी से हुआ, धूमधाम से। सेठ सोचा, अब विक्रम का विवाह कर आराम करूंगा, लेकिन बीमारी ने घेर लिया। विक्रम ने सब धन इलाज में लगा दिया, वैद्य दवाएं, कुछ नहीं हुआ। सेठ ने अंत समय कहा, पुत्र, ईश्वर पर छोड़ो, अपना जीवन बसाओ। विक्रम ने गरीब कन्या से विवाह किया। सेठ गुजरे, अंतिम संस्कार में बचा खुचा गया। विक्रम झोपड़ी में मजदूरी करने लगा। नेहा धनवान ससुराल में थी। भाई की गरीबी सुन घृणा करने लगी। माय का दरिद्र कहलाएगा, संबंध तोड़े। नेहा के बेटे का विवाह हुआ, भाई को न्योता नहीं। विक्रम को पता चला तो पत्नी से कहा, बहन का बेटा है, जाना चाहिए। पत्नी, बिना निमंत्रण? विक्रम, शायद भूल गए, मैं जाऊंगा, ताकि बहन को ताने न मिले। मित्र से उधार लेकर नेहा जीजा के लिए कपड़े खरीदे, पैदल चले। घर पहुंचे, फटे कपड़ों में। नेहा की जेठानी ने देखा। नेहा क्रुद्ध, बिना बुलाए, ऐसी हालत में, मेरी इज्जत। विक्रम, क्षमा बहन, ये कपड़े तुम्हारे लिए। नेहा, विवाह तक कमरे में छिपे रहो, भोजन मैं दूंगी, फिर चले जाना। कुंडी लगाई, व्यस्तता में भूल गई। 2 दिन भूखे। विक्रम पुकारा, जेठानी ने खोला। विक्रम चुपके निकले, लौटते रास्ते में भूख से बेहोश। एक बुढ़िया ने संभाला, फल खिलाए। विक्रम ने कथा सुनाई। बुढ़िया, चिंता मत, मेरे बगीचे से फल ले जाओ, बच्चों से कहना बुआ ने भेजे। जाने से पहले 8 बातें बताईं जो जीवन के लिए जरूरी, जैसे सत्य, धैर्य, दान, भक्ति आदि। विक्रम घर लौटे, फल दिए, परिवार खुश। कथा से सीख, रिश्ते धन पर नहीं, प्रेम पर टिकते हैं। गरीबी कर्मों से आती, लेकिन भक्ति और कर्तव्य से उभरती। मां पार्वती की तरह करुणा रखो, दीप जपो, जीवन प्रकाशित हो जाएगा। जय मां पार्वती। इस कथा को पूरा सुनने का पुण्य लें, दीपक जलाएं और प्रचार करें। बोलो ओम पार्वतीय नमः।